हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच टीआरई 3 का री एग्जाम कराया गया था। इसी बीच हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के, जो आपका टीआरई 3 का रिजल्ट है उसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 3 आंसर की घोषित इन सभी के रिजल्ट पर लगी रोक, यानी कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा और क्यों नहीं जारी किएगा, इसके संबंध में भी बात करेंगे। ओएमआर सीट अपलोड, डोमिसाइल लागू, बीपीएससी टीआरई 4.0 का विज्ञापन जारी, कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे टीआरई 3.0 री एग्जाम से संबंधित। आज के इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाली है और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। पूरे एक महीने से ऊपर हो चुके हैं आपके टीआरई 3.0 का री। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि कशिश न्यूज एक न्यूज चैनल है और इनके द्वारा एक अपडेट दी गई है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण बुधवार शाम से आंसर की किया जाएगा अपलोड। बारी बारी से सभी क्लास का आंसर की जारी, बीपीएससी की वेबसाइट पर देख सकेंगे सभी अभ्यर्थी। ठीक है, ये तो आपकी आंसर की को लेकर के हो गई। ठीक है, यानी कि आपकी जो आंसर की है ये आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका आंसर की जारी होना। और देखिए 1 to 5 का सबसे पहले यानी कि पीआरटी का जो आपका होगा आंसर की उसको जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आपकी ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट भी आपकी जारी की जाएगी, जिससे आप आंसर की और रिस्पांस सीट और ओएमआर सीट को जब मिलान करेंगे तो आपके एग्जैक्ट नंबर पता चलेंगे। तो ये तो आपकी आज काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि आंसर की कब तक जारी की जाएगी, तो फाइनली आज की डेट लगी हुई है। अब देखना ये है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपकी आंसर की आज जारी कर दी जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे अपडेट मिल रही है। दैनिक भास्कर से एक अपडेट निकल के आई है और पटना से ये अपडेट है 28/8/2024 की कि 26 सितंबर को टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होगा। यानी कि आंसर की आज जारी की जाएगी और 26 सितंबर को आपका रिजल्ट यानी कि जारी किया जाएगा। और बारी बारी से यहाँ पे देखिए टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट 26 सितंबर को जारी होने की संभावना है। उससे पहले 3 शिफ्ट में आंसर की जारी होगी। ये जानकारी बीपीएससी के संयुक्त सचिव सत्य प्रकाश ने दी। कहा कि 6 से 8 यानी कि 6 to 8 तक की आंसर की 30 अगस्त को जारी होगी और 2 सितंबर को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक और 31 को हेड टीचर का एचएम की आंसर की जारी की जाएगी। और इसी में आपको पता है कि जो हेड टीचर और हेड मास्टर की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसकी भी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। और यहाँ पे 31 को बताया गया है कि 31 अगस्त को आपका हेड टीचर व एचएम यानी कि हेड मास्टर की आंसर की वो जारी की जाएगी। तो इसमें क्या है कि अलग अलग दिन आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। पहले 1 to 5 का रिजल्ट, उसके बाद 6 to 8 का, फिर 9 to 10 का, ठीक है, फिर 11 to 12 का। ठीक है, ये चारों वर्गों का आपका रिजल्ट जो है ये बारी बारी से एक एक दिन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे ये टीआरई 3 को लेकर के हो गया आंसर की को, साथ ही साथ आपका रिजल्ट को लेकर के। और देखिए 10 तारीख को ध्यान दीजिएगा, 10 तारीख को यानी कि 10 सितंबर को आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है 65% वाला जो मामला था उसकी भी सुनवाई होगी। और इसी कारण से यहाँ पे आपके रिजल्ट में इतना देरी किया गया। ठीक है, इसी कारण से यही एक कारण दिखाई दे रहा है कि आपका रिजल्ट इसी वजह से जो है आपका यहाँ पे जारी नहीं किया गया और इसी कारण से आपका इतना लेट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ क्लियर हो गई कि रिजल्ट को लेकर के, फिर आंसर की को लेकर के। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग पर 9 को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। शिक्षक नियुक्ति में बाहरी अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने के बाद विरोध यहाँ पे की गई है। राज्य की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर के छात्र युवाओं ने 9 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। और बीपीएससी की ओर से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ी संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के इनमें नाराजगी है। इसके लिए अब तीसरे चरण का परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है। पिछले दिनों युवाओं ने पटना में आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मांग चल रही है। ठीक है, अब ये मांग क्यों चल रही है ये समझिएगा। देखिए अगर आपको पता होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों की भर्ती प्रक्रिया में, इन दोनों भर्ती प्रक्रियाओं में काफ़ी ज़्यादा फर्जी कैंडिडेट मतलब कि सिलेक्टेड थे, जिनको अब यहाँ पे बाहर किया जा रहा है। तो जो सीटें खाली हो रही हैं अब तो उस सीटों पर कोई किसी का चयन नहीं हो पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो टीआरई 3 का रिजल्ट है वो रिजल्ट से पहले आपका डीबी कराने की मांग चल रही है। और इसके लिए लगातार ये प्रदर्शन भी किया गया था कार्यालय पे, यानी कि बीपीएससी आयोग के कार्यालय पे। और प्रदर्शन के दौरान जो है वहाँ पे लाठीचार्ज की गई थी पुलिस के द्वारा। ठीक है, आयोग 2 चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर चुका है। तीसरे चरण की परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। और अभ्यर्थी परिणाम जारी करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले, तब जाकर के कहीं ना कहीं रिजल्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा।
अगर आपको पता है कि मान लीजिए फर्जी किसी तरह से कैंडिडेट का चयन हो भी जाता है, तो कहीं ना कहीं जब वो बाद में उनकी जांच पड़ताल की जाएगी तब बाहर किए जाएंगे, तो उनकी तो सीटें खाली हो जाएंगी, ना ही उन पर किसी का चयन हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, जिससे जितने भी फर्जी शिक्षक होंगे वो बाहर होंगे। उनका कहना है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके बड़ी संख्या में नियुक्त हो गए हैं और फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट भी बनवा रहा है। फर्जी जो है यहाँ पे फर्जीवाड़ा में क्या हुआ है कि फर्जीवाड़ा में पकड़ में आने पर भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और डोमिसाइल नीति लागू कराने के लिए राज्य के वह 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। अब यहाँ पे देखिए बिहार के जो कैंडिडेट हैं वो डोमिसाइल को लेकर के हैं, डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं और 9 सितंबर को जो है यहाँ पे क्या है कि 9 सितंबर को बिहार बंद को सफल बनाने में एक जुट होंगे। अब ये देखना कि ये प्रदर्शन जो किया जाएगा वो कितना यहाँ पे प्रभावशाली होता है और क्या ये बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसको लेकर के। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिजल्ट से पहले हो डॉक्यूमेंट की जांच। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार में नियुक्ति प्रक्रिया में तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के 2019 में जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट से पहले पूरी की जानी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज में त्रुटि मिलती है तो उनका रिजल्ट रोका जा सकता है या उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग व शिक्षा विभाग ने मनमाने तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ है कि टीआरई 1 व टीआरई 2 में जो है बड़ी संख्या में फर्जी अयोग्य अभ्यर्थी बहाल हो गए हैं। तो ये बड़ी संख्या में थे। आपको पता होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में काफ़ी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी देखने को मिली थी रिजल्ट में। तो इसीलिए अभ्यर्थियों की यही मांग है कि कम से कम जो है टीआरई 3 का जितना अभी रिजल्ट आने में भी बाकी है, यानी कि 26 सितंबर को आपका रिजल्ट दिया जाएगा, तो अभी भी पूरे लगभग 1 महीने का टाइम है। उसके बीच इसी बीच यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर करा लिया जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कैंडिडेट जो फर्जी होंगे, जिनका कंप्लीट नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा या फर्जी तरीके से अगर कहीं हो भी गए तो उनकी जो सीटें होंगी खाली होंगी, उस पर किसी का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, जिससे फर्जी वाले शिक्षक बाहर पहले ही हो जाए और जो योग्य शिक्षक होंगे उनको जो है उसमें सम्मिलित किया जाए। और ये पूरा मामला देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे अगर ध्यान देंगे कि जो महिला कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा कि महिला कैंडिडेट के लिए जो है बताया गया था कि आपका यहाँ पे 55% सीटेट में मार्क्स चाहिए, ठीक है, यानी कि 82 या 83 नंबर चाहिए सीटेट में। और इसी को देखते हुए कैंडिडेट यहाँ पे महिला कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन आपको बता दें कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उनके सीटेट में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 90 नंबर होने चाहिए, तभी जा करके उनका यहाँ पे चयन हो पाएगा। अगर उनका 90 से कम है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बात कर रहे हैं हम, अगर उनका 90 से कम है तो कहीं ना कहीं आपका चयन अगर हो भी गया किसी कारणवश गलती से, तो आपको आगे चल करके काफ़ी दिक्कत होगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए एक बार अपने मार्क्स जरूर चेक कर लें, जो भी अदर स्टेट की महिला हैं और जो है पुरुष हैं। अगर यहीं पे यस स्टेट को लेकर के अगर बात करें, जो यस स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के अगर यस स्टेट का दिए हैं, तो यस स्टेट में उनके जो 75 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 75 नंबर होने चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ये 75 नंबर आपके होने चाहिए। तो जो सीटेट को लेकर के, यस स्टेट को लेकर के और जिनका भी डॉक्यूमेंट जो है फर्जी तरीके होगा, उन ऐसे अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर जो है रोक लग जाएगी। अगर उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है तो आगे चल करके उनको काफ़ी दिक्कत होगी। ओएमआर सीट अपलोड डोमिसाइल को लेकर के भी बात की गई और विज्ञापन जो आपका 4.0 का है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी करने की बात की जा रही है। यानी कि जो आपका भर्ती प्रक्रिया थी, जिसमें आपको बताया गया था कि जो टीआरई 4.0 की भर्ती है वो 24 अगस्त को आपकी परीक्षा रखी गई थी, लेकिन टीआरई 3 इतना जो है पेपर लीक हुआ और उसके बाद से नई तारीखें पड़ी, कई बार परिवर्तन किया गया आपकी तिथियों में, उसकी वजह से इतना डिले होता गया और यही कारण है कि आपकी टीआरई 4.0 जो है अपने तय समय पे नहीं हो पाई। अब इसको लेकर के जो है अक्टूबर में जो यहाँ पे चल रही है कि अक्टूबर में हो सकता है कि विज्ञापन आपका जो है जारी कर दिया जाए और उसके बाद नवंबर या दिसंबर तक जो है आपकी परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें, देखिए जिनका भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट टीआरई 3 में, आपको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले एक बात कही गई, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के बात कही गई, साथ ही साथ रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बात की गई। और नोटिफिकेशन में अगर आप जा करके देखेंगे तो नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक से अधिक वर्ग में फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका चयन हो जाता है तो वो एक ही जगह पे जो है वो उनको सफल किया जाएगा और बाकी सीटों पर जो है रिजल्ट कैंडिडेट का दिया जाएगा, मतलब कि दूसरे कैंडिडेट का दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर एक से अधिक वर्गों में चयन हो जाता है, मान लीजिए आपने 1 to 5 में भी फॉर्म अप्लाई किया है, 6 to 8 में भी आपका चयन हो गया है, दोनों जगह चयन हो गया, तो आपको नौकरी तो एक ही जगह करनी है। वही चीज़ है कि आपका एक जगह अगर आपका चयन हो जाता है तो आपकी वहाँ पे दूसरी जो सीटें होंगी उसको हटा दिया जाएगा और उस पर आपका काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें की जाती हैं, यानी कि टीआरई 1 टीआरई 2 में दोनों में की गई और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं बताई गई।
तो इसी की लगातार मांग चल रही है कि टीआरई 3 में वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दिया जाए, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराया जाए, यानी कि टीआरई 3 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थे और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आपको मिलेगी यहाँ पे सारी ऑथेंटिक होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।